आज हम आपके सामने एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने आप को साबित किया और अपनी ज़िद से, अपनी चलते रहने की ज़िद से एक मुकाम को हासिल किया और दूसरे लोगों को सीख दी। अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी लोगों के लिए बनाए। तो चलिए हम बात करते हैं मिस्टर अजय के बारे में। दृढ़ रहने पर प्रेरणादायक कहानी। अजय पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि पिछले कई महीनों से वे रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इस बार वे अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। और उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा भी था कि वे इस साल के मैराथन रेस में ज़रूर जीत जाएंगे और अपने सपने को पूरा कर लेंगे। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया। मैराथन के दिन वे अब रेस में दौड़ने के लिए वहां खड़े थे, तैयार थे बिल्कुल। और धाई की आवाज़ यानी गोली की आवाज़ के साथ ही रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह अजय ने भी दौड़ना शुरू किया। जब वे दौड़ रहे थे तो वे पूरी जोश के साथ भरे हुए थे और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहे थे। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गए और उनके जी में आया कि अब बस वे बैठ ही जाएं। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी उसने खुद को ललकारा अपने अंतर्मन मन से कि रुक मत अजय, आगे बढ़ता रहे। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, तो कम से कम जॉग तो कर सकते हो ना। तो चलो आगे बढ़ते रहो, चलो आगे अजय, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से यानी कम चाल से आगे बढ़ रहे थे। कुछ किलोमीटर की इसी तरह से उन्होंने दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उनके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। अब वे लड़खड़ाने लगे। अजय के अंदर एक विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता मैं। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया, रुक मत यार अजय, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते हो तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो। नॉर्मल चल के आगे चल लो, कम से कम रुको तो मत, चलते रहो, बस चलते रहो। अजय अब जॉग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर चलकर बढ़ने लगे। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था, उनके पास और कोई अब ऑप्शन नहीं बचा था। चलते चलते अजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी भी अचानक से वे लड़खड़ाकर गिर गए और फिनिशिंग पॉइंट सिर्फ दिख रहा था, लेकिन वह अभी भी काफी दूर थे। उसके बाएं पैर की नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब बस मैं हार गया। जमीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल वह जोर से चीखा कि नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं तो ये रेस पूरी करके रहूंगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही पर इस रेस को पूरा जरूर करूंगा। अजय ने अपना साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए, जो बिल्कुल पीड़ा सहन नहीं हो रही थी, उसको सहते हुए आगे बढ़ने लगे, क्योंकि अब वह उनकी जिद बन गई थी। और जिद के आगे तो जब इंसान की जिद बन जाती है कोई चीज़, तो उसके आगे और कुछ नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा, जब तक बढ़ता रहा तब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली, तब तक वह चलता ही रहा। और लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि शायद पहले कभी नहीं आई थी। आज अजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण ही न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी में बाकी रेसों के लिए भी अब खुद को तैयार कर लिया था, क्योंकि वह मेंटली समझ गए थे कि एटलीस्ट मैं रुका तो नहीं, चलता रहा। जो उनसे आगे निकल गए थे वो भी किसी न किसी पॉइंट पर आकर रुक गए थे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं रुके और चलते रहे। इसके बाद उस रेस के विजेता भी बने। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस
कहानी से ये बात तो साबित हो ही गई। बाधाओं के आने पर आप हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशंस को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज़ मत बनाइए। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं और आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं ना, 2 घंटे तो पढ़ लीजिए, 1 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ ही लीजिए। लेकिन ना पढ़ने का आपके पास एक एक्सक्यूज़ हो जाता है कि आपके घर मेहमान आए हैं इसलिए आप नहीं पढ़। बारिश हो रही है और आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 कस्टमर से तो मिल लीजिए। माना कि आप 10 से नहीं मिल सकते क्योंकि बारिश है, ये एक एक्सक्यूज़ तो नहीं रहा लेकिन रीज़न बन गया। लेकिन आप इसे अपने लिए एक्सक्यूज़ बना रहे हो एक तरीके से कि आप नहीं मिल सकते क्योंकि आज बारिश हो रही है, एकदम रुक गए हैं आप। तो फ्रेंड्स, एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही पर आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो अजय की तरह आप भी अपने ज़िंदगी की रेस ज़रूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की ज़िद से आती है। और चलते रहने का फैसला जैसे अजय का था, इसी तरह आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने लिए फैसला लीजिए कि आपको चलते रहना है, बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। जिस दिन अगर आप पूरी तरह से रुक गए तो उसके बाद क्या होगा आप खुद नहीं जानते होंगे। हो सकता है कि आपका सारा काम भी उसी वक्त रुक जाए और हो सकता है कि बेशक आपके पास दोबारा वो जोश आए, वो जुनून आए तो आप काम को शुरुआत करें दोबारा। लेकिन वो जो चीज़ जो जहाँ पर रुक गई वो तो वहीं रुक जाएगी। आप उसे उसी वक्त अगर थोड़ा बहुत भी स्टार्ट रखेंगे, थोड़ा बहुत भी कोशिश करते रहेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, तो भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर ले जा पाएंगे और जो आप पाना चाहते हैं अपनी उस ख्वाहिश की चाहत को कंप्लीट करके एक दिन अजय की तरह खुशी से लोटपोट हो जाएंगे। आपकी खुशी आपके अंदर समाएगी भी नहीं, क्योंकि अगर हम किसी मुकाम को सोचते हैं और फिर हासिल कर लेते हैं तो ये खुशी सिर्फ वही इंसान जान सकता है जो वाकई ही उस मुकाम को हासिल कर चुका है जो उसने सोचा था। तो हमेशा अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए और ज़िंदगी में अच्छे फैसले लेकर आगे बढ़िए। अपने आप को पुश कीजिए, अपनी सहायता खुद कीजिए। हम अपनी सहायता सिर्फ पहले खुद करते हैं, उसी के बाद ही कोई कर सकता है। अगर हम खुद ही नहीं चाहते कि हम इस मुकाम तक पहुँचे तो बेशक 1000 लोग हमारी सहायता के लिए आए पर वे हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम खुद नहीं चाहते ना। अगर हमारी खुद की जिद होगी तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी सहायता हम खुद कर सकते हैं अपने आप को पुश करके अंदर से। तो इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, मुकाम को हासिल करते रहिए। अजय की जैसी और मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।